दोस्तों, कुर्लुस उस्मान के अगले आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि लियू भागता भागता आता है और वैलिनुस से कहता है नशानात एक छोटे कबीले की तरफ जाते हैं तैगफोर। और वैलिनुस कहता है तो वो कबीले में पनाह ले रहे हैं। जवाबन नुमान कहता है वो अपनी ही कब्र में पनाह ले रहे हैं। हम उनके कबीले को जला देंगे और उनके खून पर ईद मनाएंगे। नौकर उस्मान की हिफाजत करने वाले सब नौकरों को मार दो, उनके सर नेजों पर रखो। और अपने सिपाहियों से कहता है चलो। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वैलिनुस नुमान से कहता है रुको नुमान, मैं उस्मान को अपने से दोबारा दूर नहीं होने दूंगा। अगर उस्मान उस कबीले में पनाह ले रहा है तो जरूर उसका कोई मंसूबा होगा। मैं अपने फौजियों का जंगल से वापस आने तक इंतजार करूंगा और इसके बाद मैं उसे तबाह कर दूंगा। इसके बाद नुमान कहता है कि उस्मान हमारी गिरफ्त में है तैगफोर। उस्मान की किस्मत मौत है। तो इसके जवाब में वैलिनुस कहता है उस्मान आज अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। उधर सालोर साहब के कबीले में उस्मान साहब सब लोगों से कह रहे होते हैं चलो चलो जल्दी करो। इसके साथ ही बोरान बिस्मिल्लाह पढ़कर उस्मान साहब के जख्म दाग देता है, जिससे उस्मान साहब को काफी तकलीफ होती है। तो ओरान उस्मान साहब को देख कर कहता है आप ठीक हो जाएंगे बाबा। फिर लोगों को दरवाजा बंद करते हुए देख कर खड़ा हो जाता है और खड़े होकर कहता है नहीं सिपाहियों, दरवाजा बंद मत करो। अगर हम इसे बंद करेंगे तो वो इसे तोड़ने का रास्ता निकाल लेंगे। अगर हम उन्हें तंग रास्ता देंगे तो वो उससे अंदर आने की कोशिश करेंगे, और अगर वो तंग रास्ते से अंदर आते हैं तो उनकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बराबर होंगे। फिर सरदार सालार की तरफ बढ़ते हुए कहता है सालोर बे, वो बारूद कहाँ है जो हमने आपको दिया था। ये सुनकर सालोर साहब कहते हैं कि वो उस तरफ रखा हुआ है। सूरत हाल को देखकर उस्मान साहब ओरान से पूछते हैं ओरान क्या हुआ बताओ मुझे। तो ओरान कहता है जनाब जब तक हम कर सकते हैं हम तंग रास्ते का दिफा करेंगे, और फिर अगर मजीद ना कर सके तो वो हमारी आग में जलेंगे, हमारी गुस्से की आग में। फिर उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहते हैं अरे माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। इसके साथ ही ओरान उस्मान साहब से इजाजत लेता है और आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इस कबीले में हर शख्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा होता है। इसके बाद सालोर साहब उस्मान साहब से कहते हैं कि माजी ने आपने हमें हथियार दिए, आपने हमारे कबीले को छोटा नहीं समझा, आपने हमें बारूद दिया। अब मुझे इसकी समझ आई उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया सालोर बे शुक्रिया, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनका दिफा करेंगे। चलो आ जाओ कमीनो, ये तुर्कों का आखिरी किला है, तुम यहाँ कामयाब नहीं होगे, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अब देखते हैं, चलो आ जाओ। उधर बाला खातून अख्तामूर के साथ उस्मान साहब की तलाश में मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान उसे जय कुताई का छोड़ा हुआ निशान नजर आता है और वो कहते हैं कि ये ही एक इशारा है, चलो इस तरफ चलो। इसके साथ ही वो उस रास्ते में आगे बढ़ जाती हैं। इसके बाद सालोर साहब के कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर उरान बारूद वाले ड्रम लगा रहा होता है। उस्मान साहब, सालोर बे और उनके सिपाही हमला करने के लिए एक बड़ी लकड़ी के पीछे बैठे होते हैं। उरान को देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि चलो बेटा जल्दी करो, वापस आ जाओ। इसके साथ ही उरान साहब वापस आ जाते हैं और उस लकड़ी के पीछे आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देरी में हम देखते हैं कि नुमान वैलिनुस अपनी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाता है। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि चलो कमीनो इस तरफ आओ। कबीले को देखकर वैलिनुस कहता है उस्मान तुम जंगल में मर सकते थे, लेकिन तुम इस कबीले में आ गए, अब सिर्फ मरने वालों की तादाद बढ़ेगी। तो उस्मान साहब कहते हैं हम देखेंगे, इस बार हम देखेंगे। फिर नुमान कहता है कि तुम कहां तक भाग सकते हो उस्मान, मैं समझता था तुम बहादुर आदमी हो, लेकिन ये कभी सच नहीं था। इसके बाद वैलिनुस कहता है कबीले के लोगों, तुम्हें उस्मान के साथ नहीं मरना तो उस्मान को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जवाबन सालोर बे कहते हैं उस्मान बे को छोड़ना तुर्कों की आजादी को तर्क करना है। उस्मान साहब तुर्क लीडर हैं। इसके साथ कबीले के सब लोग तलवारें निकाल कर हम उस्मान साहब के साथ हैं, हम उस्मान साहब के साथ हैं के नारे लगाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं ये तुर्कों की सरजमीन है, जो कुछ है उसके साथ आओ, हम इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। फिर वैलिनुस कहता है मैंने तुम सबको मौका दिया, अब तुम सब इकट्ठे मरोगे, ये तुम्हारी मर्जी है। इस पर सालोर बे गुस्से से कहते हैं आओ तैगफोर देख लेते हैं, हम अपनी जान देने से पहले उस्मान साहब को आपके हवाले नहीं करेंगे। इसके बाद उस्मान साहब बारी बारी सबकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि हम इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। कुछ देर के बाद वैलिनुस अपने सिपाहियों से कहता है हमला सिपाहियों हमला। वैलिनुस के ये कहते साथ ही उसके सिपाही ढालें लेकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं इंतजार करो इंतजार करो, और सही मौका देखते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं हमला करो सिपाहियों। इसके साथ ही वो बाज़ंतीनियों पर तीर अंदाजी करना शुरू कर देते हैं और पलक झपकते ही आगे बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाही जन्नम वासिल हो जाते हैं।
दोस्तों, कुर्लुस उस्मान की अगली आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि लियू भागता भागता आता है और वेलिनस से कहता है नशानात एक छोटे कबीले की तरफ जाते हैं तैगफोर। और वेलिनस कहता है तो वो कबीले में पनाह ले रहे हैं। जवाबन नुमान कहता है वो अपनी ही कब्र में पनाह ले रहे हैं। हम उनके कबीले को जला देंगे और उनके खून पर ईद मनाएंगे। नौकर उस्मान की हिफाजत करने वाले सब नौकरों को मार दो, उनके सर नेज़ों पर रखो। और अपने सिपाहियों से कहता है चलो। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वेलिनस नुमान से कहता है रुको नुमान, मैं उस्मान को अपने से दोबारा दूर नहीं होने दूंगा। अगर उस्मान उस कबीले में पनाह ले रहा है तो जरूर उसका कोई मंसूबा होगा। मैं अपने फौजियों का जंगल से वापस आने तक इंतजार करूंगा और इसके बाद मैं उसे तबाह कर दूंगा। इसके बाद नुमान कहता है कि उस्मान हमारी गिरफ्त में है तैगफोर, उस्मान की किस्मत मौत है। तो इसके जवाब में वेलिनस कहता है उस्मान आज अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। उधर सालोर साहब के कबीले में उस्मान साहब सब लोगों से कह रहे होते हैं चलो चलो जल्दी करो। इसके साथ ही बोरान बिस्मिल्लाह पढ़कर उस्मान साहब के जख्म दाग देता है, जिससे उस्मान साहब को काफी तकलीफ होती है। तो ओरान उस्मान साहब को देखकर कहता है आप ठीक हो जाएंगे बाबा। फिर लोगों को दरवाजा बंद करते हुए देखकर खड़ा हो जाता है और खड़े होकर कहता है नहीं सिपाहियों, दरवाजा बंद मत करो। अगर हम इसे बंद करेंगे तो वो इसे तोड़ने का रास्ता निकाल लेंगे। अगर हम उन्हें तंग रास्ता देंगे तो वो उससे अंदर आने की कोशिश करेंगे, और अगर वो तंग रास्ते से अंदर आते हैं तो उनकी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बराबर होंगे। फिर सरदार सालार की तरफ बढ़ते हुए कहता है सालोर बे, वो बारूद कहाँ है जो हमने आपको दिया था। ये सुनकर सालोर साहब कहते हैं कि वो उस तरफ रखा हुआ है। सूरत हाल को देखकर उस्मान साहब ओरान से पूछते हैं ओरान क्या हुआ बताओ मुझे। तो ओरान कहता है जनाब जब तक हम कर सकते हैं हम तंग रास्ते का दिफा करेंगे, और फिर अगर मजीद ना कर सके तो वो हमारी आग में जलेंगे, हमारी गुस्से की आग में। फिर उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहते हैं अरे माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। इसके साथ ही ओरान उस्मान साहब से इजाजत लेता है और आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इस कबीले में हर शख्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा होता है। इसके बाद सालोर साहब उस्मान साहब से कहते हैं कि माजी ने आपने हमें हथियार दिए, आपने हमारे कबीले को छोटा नहीं समझा, आपने हमें बारूद दिया। अब मुझे इसकी समझ आई उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया सालोर बे शुक्रिया, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनका दिफा करेंगे। चलो आ जाओ कमीनो, ये तुर्कों का आखिरी किला है, तुम यहाँ कामयाब नहीं होगे, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अब देखते हैं, चलो आ जाओ। उधर बाला खातून अख्तामूर के साथ उस्मान साहब की तलाश में मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान उसे जय कुताई का छोड़ा हुआ निशान नजर आता है और वो कहते हैं कि ये ही एक इशारा है, चलो इस तरफ चलो। इसके साथ ही वो उस रास्ते में आगे बढ़ जाती हैं। इसके बाद सालोर साहब के कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरान बारूद वाले ड्रम लगा रहा होता है। उस्मान साहब, सालोर बे और उनके सिपाही हमला करने के लिए एक बड़ी लकड़ी के पीछे बैठे होते हैं। ओरान को देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि चलो बेटा जल्दी करो, वापस आ जाओ। इसके साथ ही ओरान साहब वापस आ जाते हैं और उस लकड़ी के पीछे आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देरी में हम देखते हैं कि नुमान वेलिनस अपनी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाता है। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि चलो कमीनो इस तरफ आओ। कबीले को देखकर वेलिनस कहता है उस्मान तुम जंगल में मर सकते थे, लेकिन तुम इस कबीले में आ गए, अब सिर्फ मरने वालों की तादाद बढ़ेगी। तो उस्मान साहब कहते हैं हम देखेंगे, इस बार हम देखेंगे। फिर नुमान कहता है कि तुम कहां तक भाग सकते हो उस्मान, मैं समझता था तुम बहादुर आदमी हो, लेकिन ये कभी सच नहीं था। इसके बाद वेलिनस कहता है कबीले के लोगों, तुम्हें उस्मान के साथ नहीं मरना तो उस्मान को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जवाबन सालोर बे कहते हैं उस्मान बे को छोड़ना तुर्कों की आजादी को तर्क करना है। उस्मान साहब तुर्क लीडर हैं। इसके साथ कबीले के सब लोग तलवारें निकाल कर हम उस्मान साहब के साथ हैं, हम उस्मान साहब के साथ हैं के नारे लगाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं ये तुर्कों की सरजमीन है, जो कुछ है उसके साथ आओ, हम इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। फिर वेलिनस कहता है मैंने तुम सबको मौका दिया, अब तुम सब इकट्ठे मरोगे, ये तुम्हारी मर्जी है। इस पर सालोर बे गुस्से से कहते हैं आओ तैगफोर देख लेते हैं, हम अपनी जान देने से पहले उस्मान साहब को आपके हवाले नहीं करेंगे। इसके बाद उस्मान साहब बारी बारी सबकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि हम इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। कुछ देर के बाद वेलिनस अपने सिपाहियों से कहता है
हमला सिपाहियों हमला। वैलेनुस के ये कहते साथ ही उसके सिपाही ढालें लेकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं इंतजार करो इंतजार करो, और सही मौका देखते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं हमला करो सिपाहियों। इसके साथ ही वो बाज़ंतीनियों पर तीर अंदाजी करना शुरू कर देते हैं और पलक झपकते ही आगे बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाही जन्नम वासिल हो जाते हैं।